आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सार्वनामिक विशेषण अर्थात इसके शब्द से ऐसा लग रहा है कि सर्वनाम है या विशेषण है। इसकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपके कमेंट्स आए थे तो कमेंट्स के अनुसार ही मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक सार्वनामिक विशेषण पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो और आगे जो भी प्रश्न इससे संबंधित आएंगे उसमें आपको कोई भी परेशानी न हो। देखिए, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तब वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न होकर विशेषण का काम करता है। अर्थात ये थोड़ा कंफ्यूज सा लगने वाला शब्द है कि सर्वनाम है या विशेषण है या सर्वनाम है वह विशेषण कब बन जाता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा में बताया जा रहा है कि जब वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, कौन सर्वनाम ही बताए, तब वह सर्वनाम ना होकर विशेषण बन जाता है। देखिए इसमें कि संज्ञा शब्द से पूर्व जब सर्वनाम आए तो वह सर्वनाम शब्द विशेषण कहलाता है। अर्थात यदि कोई भी उदाहरण आता है और उसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि वह शब्द है, वह सर्वनाम का काम नहीं करेगा, वह विशेषण का काम करेगा और उसका जो नाम रखा जाएगा, वह रखा जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण। यहाँ उदाहरण देखिए इसका कि यह कार खड़ी है। यहाँ देखिए यह सर्वनाम है, कार संज्ञा है और ये आगे के जो शब्द हैं इनका हमें कोई मतलब नहीं है अर्थात इन पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल संज्ञा से पूर्व जो शब्द आ रहा है वह सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है, इसी ओर अपना ध्यान देना है। यहाँ देखिए कार संज्ञा शब्द है और कार से पहले ये आ रहा है तो यह है एक सर्वनाम शब्द है। लेकिन जब संज्ञा से पूर्व यह शब्द आ रहा है जो सर्वनाम है तो यह सर्वनाम न होकर ये विशेषण का काम करता है। तो अब हम इसे विशेषण कहें या इसका कोई नाम दें तो हम इसे कहेंगे कि यह है वह सार्वनामिक विशेषण। यहाँ देखिए कार शब्द संज्ञा है, यह जो शब्द है सामान्यतः यह सर्वनाम परंतु यहाँ सार्वनामिक विशेषण का ये काम करेगा। तो इसमें हमें मोटे तौर पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि संज्ञा आता है और संज्ञा से पूर्व सर्वनाम है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि प्रथम दृष्टया हमें उसे सर्वनाम नहीं करना है, वह विशेषण होगा क्योंकि वह एक खास बात की ओर उसको इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह जो शब्द है यह सर्वनाम न होकर विशेषण है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे वह घर अच्छा है। यहाँ देखिए वह सर्वनाम है, घ है जो घर है वह संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले जो शब्द आ रहा है वह सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम इसको प्रथम दृष्टया यह नहीं कह सकते कि वह है वह सर्वनाम है। हाँ सर्वनाम है, यह बात सही है, मगर जब सर्वनाम के तुरंत आगे यदि संज्ञा शब्द आ रहा है या संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो वह सर्वनाम ना होकर और वह विशेषण है। और कौन सा विशेषण आएगा कि जो विशेषण का एक प्रकार है कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे घर जो संज्ञा शब्द से पूर्व वह सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है तो परंतु यहाँ वह सर्वनाम शब्द ना होकर सार्वनामिक विशेषण है। हमें प्रथम दृष्टया इसका सीधा उत्तर सर्वनाम में नहीं देना है कि हमने तो ऑप्शन में देख लिया कि साहब ये तो सर्वनाम है, हमने आगे उस शब्द को देखा भी नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है परीक्षाओं में जब विशेषण पूछा जाता है तो यहाँ से जो पेपर सेटर है वो निश्चित रूप से प्रश्न को टच करता है और अधिकांश बच्चे इसको प्रथम दृष्टया सर्वनाम पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ इस उदाहरण के इर्द गिर्द निश्चित रूप से उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए जैसे यह मेरा घर है। यहाँ पर देखिए यह सर्वनाम है, मेरा सर्वनाम है और घर है जो संज्ञा है। यहाँ जो पीछे जो हमने उदाहरण देखे हैं, पीछे जो उदाहरण है जैसे वह घर अच्छा है, तो वहाँ तो हम सीधा इसका उत्तर बता सकते हैं कि घर जो शब्द है वह संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह सर्वनाम आ गया, तो परिभाषा में भी ये इंगित हो रहा है कि संज्ञा से पूर्व यदि सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम ना होकर विशेषण है। परंतु यहाँ पर यह मेरा घर है, यहाँ पर 2 सर्वनाम आए हैं, यह और मेरा, अर्थात दोनों सर्वनाम है। अब स्थिति यह बनती है कि हम किसे तो सर्वनाम माने और किसे विशेषण माने। इसका सीधा एक ही जो तरीका होता है वह ये है कि जो दोनों सर्वनाम है उसमें जो प्रथम सर्वनाम होगा वह विशेषण का काम करेगा और जो दूसरा सर्वनाम है वह सर्वनाम का ही काम करेगा। ध्यान रहे इस बात का। याद करने का भी इसका यही तरीका है कि संज्ञा से पूर्व 2 सर्वनाम आते हैं तो जो प्रथम सर्वनाम है वह विशेषण का काम करेगा, है तो वह सर्वनाम मगर जो काम करेगा वह विशेषण का करेगा और जो दूसरा सर्वनाम है वो अपनी यथास्थिति पे ही रहेगा अर्थात वह सर्वनाम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर
यह, मेरा, दोनों शब्द सर्वनाम है, समझ गए हम? अर्थात यह भी और मेरा भी। यह सार्वनामिक विशेषण है और मेरा सर्वनाम है, जबकि हैं दोनों ही, यह और मेरा सर्वनाम ही है। तो इन सभी प्रश्नों में हमें ये ध्यान रखना है कि विशेषण से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न तुम्हारा आता है, तो उसमें यह निश्चित रूप से पहला जो ऑप्शन मिलेगा, वह तुम्हें सर्वनाम का ही मिलेगा और आगे जो भी ऑप्शन मिलेंगे, वो विशेषण से या क्रिया से संबंधित मिल सकते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्रथम दृष्टया ही सर्वनाम नहीं करना है। ये याद रखना है कि यदि 2 सर्वनाम लगातार आते हैं, उसके बाद तुरंत संज्ञा आती है, तो पहला जो शब्द है वह विशेषण होगा और दूसरा शब्द है वह तुम्हारा सर्वनाम होगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, जिससे आगे की वीडियो और भी बेहतर डाले जा सके। और इससे विशेषण से संबंधित या सर्वनाम से संबंधित आपको जो भी और नई क्वेरी चाहिए, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, जिससे हम और भी अच्छा प्रयास कर सकें और आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।